इंटरनेट पर जो क्राइम किए जाते हैं उन क्राइम को साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर सिक्योरिटी ये आपको हैकर से प्रोटेक्ट करते हैं, आपके डेटा को सिक्योर रखते हैं, आपके नेटवर्क को मैनेज रखते हैं। काफ़ी ऐसी अनसिक्योर प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे इवन मौजूद होते हैं, क्योंकि लोग यहाँ साथ साथ जो हैकर्स होते हैं जिनका माइंड थिंकिंग थोड़ा हमारे से अलग होता है, आपके डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स का आगाज़ करते हैं जिसके ज़रिए वो आपके डेटा को मैनिपुलेट करें। एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए मैनिपुलेट नहीं करेंगे, वो बेसिकली आपके पास ऐसी चीज़ें बना के देंगे। अब इसमें क्या करते हैं लोग, साइकोलॉजिकली आपके माइंड थिंकिंग के साथ खेलते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं बोल बज़ और मैं हूं वक़ार हैदर। आज के इस दौर में हर इंसान के लिए इंटरनेट और कंप्यूटर इंतहाई ज़रूरी हो गया है, और ये इंटरनेट इस कदर ज़रूरी है कि इंसान इसके लिए अपना डेटा जो है वो कंपनीज़ को दे देता है, और फिर जब ये डेटा कंपनीज़ के पास आ जाता है तो फिर उस डेटा को संभाल कर रखना, उसकी सिक्योरिटी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जनाब, इंटरनेट पर जो क्राइम किए जाते हैं उन क्राइम को साइबर क्राइम कहा जाता है, और फिर इन साइबर क्राइम से निपटने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है साइबर सिक्योरिटी। इस हवाले से बातचीत करने के लिए हमने मदऊ किया है, हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं अली खान। हुमायूं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। हुमायूं, पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ है? साइबर सिक्योरिटी आज जैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, आज पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गई है। सही। क्योंकि दुनिया एक छोटे, हम लोग कहते हैं कि दुनिया वैसे बहुत बड़ी है, लेकिन इंटरनेट पे जब हम आते हैं दुनिया एक गूगल मैप पे आ जाती है। सही सही। इसी तरीके से जब हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सोशल मीडियाज़ हैं, पहले लोगों को आपस में इंटरेक्ट करने में इश्यू होता था, आज सोशल मीडिया के ज़रिए आज दुनिया भर के लोग आपस में कनेक्ट रहते हैं। इसके अलावा आपके पास बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपसे कनेक्ट हो जाती हैं, आपके पास डेली न्यूज़ अपडेट्स आपके मोबाइलों पे आती रहती है। लेकिन जिस तरीके से हमारे पास ये जिस डेटा है जो इतना हमारा मुख्तसर होता जा रहा है, इतना हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस हैं। सही सही। तो इस तरीके से हमारे पास सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं और हैकर्स इनको हैक करते हैं। तो इनसे बचाने के लिए हमारे पास एक दूसरी फील्ड है जिसे हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। ये आपको हैकर से प्रोटेक्ट करते हैं, आपके डेटा को सिक्योर रखते हैं, आपके नेटवर्क को मैनेज रखते हैं। हुमायूं, मुझे ये बताइएगा कि साइबर वॉर, जब ये दो ममालिक के दरमियान साइबर वॉर होती है तो इसके नतीजे में क्या क्या नुकसान होते हैं, और इन तमाम मसाइल से निपटने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जाते हैं? साइबर वॉरफेयर एक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर लोग अपनी एक्सपर्टीज इस्तेमाल करके विद इन पॉलिटिकल बिहाफ और कंट्री बिहाफ के ऊपर एक तरीके से वॉर लड़ते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे सामने जो एक पहले जंगें होती थी वो गनों के ज़रिए हो रही होती थी, मिसाइल्स के ज़रिए हो रही हैं, लोग लड़ने के लिए बाहर निकल जाते हैं। आपको आज आपका जो डेटा है ये आपका सब कुछ है। आज मुल्क का डेटा, मिलिट्री डेटा, ख़ास तौर पे हमारी गवर्नमेंट सेक्टर्स का डेटा है, हमारे लिए बहुत नीड है, और इसकी सिक्योरिटी मेंटेन करना बहुत एक खुसूसी काम है मुल्क के लिए। लेकिन अगर आपका डेटा सिक्योर है तो वो नहीं चाहता कि आपका डेटा सिक्योर रहे। वो आपका क्या करते हैं, आपकी कंट्री का डेटा मैनिपुलेट करके उन्हें लीक करते हैं। जस्ट लाइक आपके आर्मी का डेटा हो गया, आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स का डेटा हो गया, हमारे बहुत सारे सेक्टर्स के काफ़ी टाइम डेटा लीक हुए हैं, इवन के इलेक्ट्रिक इंक्लूडेड। तो इनका डेटा लीक हो गया, होता क्या है, कुछ तो हमारे मुल्क के लोग कर जाते हैं, कुछ बाहर के मुल्क करते हैं, जो दूसरे मुल्क वाले करते हैं इन्हें हम कहते हैं साइबर वॉरफेयर। हमारे पास नाज़रीन ने जो सवालात हमारे सामने रखे उनमें इंतहाई ज़रूरी सवालात में से एक सवाल ये भी था कि बाज़ लोगों के जो सोशल अकाउंट्स होते हैं, फेसबुक के अकाउंट्स हो गए, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स हो गए, वो हैक हो जाते हैं। तो इनके पीछे क्या वजूहात हैं, और अपने अकाउंट्स को इन हैकर से बचाने के लिए क्या क्या इक़दाम करने चाहिए? अब बेसिकली हमारे पास एक जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं, सोशल मीडिया जब आपको कनेक्ट कर रहे हैं तो आपका यहाँ डेटा आप पुट कर रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो, आप अपनी चीज़ें बता रहे हो, अपने हॉबीज़ बताते हो या अपनी फीलिंग्स शेयर कर देते हैं लोग।
अब लोग क्या करते हैं, अपना एक्चुअल डेटा, इवन क्रेडिट कार्ड्स वगैरह का इस्तेमाल यहाँ कर जाते हैं, और काफ़ी ऐसी अनसिक्योर प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे इवन मौजूद होते हैं, क्योंकि लोग यहाँ साथ साथ जो हैकर्स होते हैं जिनका माइंड थिंकिंग थोड़ा हमारे से अलग होता है, तो वो क्या करते हैं, आपके डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स का आगाज़ करते हैं जिसके ज़रिए वो आपके डेटा को मैनिपुलेट करें। एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए मैनिपुलेट नहीं करेंगे, वो बेसिकली आपके पास ऐसी चीज़ें बना के देंगे, जस्ट लाइक अभी हम देखते हैं कि हमारा फेसबुक अकाउंट हमारे दूसरे गेम्स प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहता है, जस्ट लाइक पबजी बहुत ज़्यादा जो आज खेला जा रहा है, दूसरे गेम्स अलग हैं। अब लोग क्या करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड अ सोशल इंजीनियरिंग वेस्ट। जी, अब इसमें क्या करते हैं लोग, साइकोलॉजिकली आपके माइंड थिंकिंग के साथ खेलते हैं, या इसके अलावा जब हम स्टूडेंट्स के पास आते हैं तो उनकी बेसिक नीड गेमिंग सेक्टर्स होती है। अब इनको जब इनके हिसाब से जब चीज़ें प्लेटफॉर्म्स मिलती हैं एड्स के ज़रिए, वो उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं फ्री कॉस्मेटिक्स, वो उनको प्रोवाइड करते हैं पबजी के लिए फ्री यूसीज, इन प्लेटफॉर्म्स पे आके बच्चे साइकोलॉजिकली उनके एक झांसे में आ जाते हैं। अब वो इस तरीके से इनके डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, जब वो वहाँ अपना डेटा को पुट करते हैं, मीन्स फेसबुक के ज़रिए लॉगिन कर लेते हैं ऐसी मैलिशियस लिंक के अंदर। अब यहाँ से हैकर आपका डेटा मैनिपुलेट करके आगे इस्तेमाल करते हैं, और हमारे यहाँ आज हम देख रहे होते हैं कि किस तरीके से हमारे क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे लोगों को फेस आउट करना पड़ता है कि क्रेडिट कार्ड हमारे खाली होते जा रहे हैं और डेटा हमारा पता नहीं कौन इस्तेमाल कर रहा है, हमने तो कोई ट्रांजेक्शन की नहीं, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो इशू ये कि हम अपना डेटा कहीं पुट नहीं करा हुआ होता, हमारा डेटा ऑलरेडी किसी और प्लेटफॉर्म पे आके हैक हो चुका होता है। ठीक है। और वहाँ से हैकर्स आपके क्रेडिट कार्ड का डेटा निकाल के शॉपिंग वेबसाइट्स में, जस्ट लाइक कार्डिंग, वो इस्तेमाल करते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड के जरिए ट्रांजेक्शंस करते हैं और वहाँ से प्रोडक्ट बाय करके एंड सेल का प्रोसीड्स रखते हैं। दिस इज कॉल्ड द कार्डिंग मेथड। ठीक। अच्छा, मुझे बताएं कि एक शख्स है, उसका अकाउंट हैक हो गया, वो परेशानी में है, तो अब ये सारे मामला होने के बाद उसने सबसे पहला काम क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जब हैक हो जाते हैं, सबसे पहले आप जाएं और अपने अकाउंट को सबसे सिक्योर करने के लिए रिकवरी ईमेल को यूज़ करें। क्योंकि फेसबुक आपको एक ऑप्शन देता है कि आप अपनी रिकवरी ईमेल या सेकंड मोबाइल नंबर को मेंशन करें फेसबुक अकाउंट के अंदर या एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी, क्योंकि अगर एक चीज़ हैक्ड हो गई है तो दूसरी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। सेकंड इज़ डैट कि आप अपने OTP का इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर ये चीज़ें, लेकिन ये हैक होने से पहले की, लेकिन अगर आपका हैक हो ही गया है तो आप सबसे पहले जाएं रिकवरी ईमेल पे जाके फॉरगेट करें पासवर्ड वगैरह, और इन केस नहीं होता वो भी, और क्योंकि हैकर सबसे पहले आपके डेटा को चेंज करते हैं हैक करने के बाद, तो आप जाके FIA से रब्ता करें, क्योंकि इनके पास एक्सेस होता है ओवरऑल डेटा कंट्रोलिंग का। सही। अच्छा, अभी हमने देखा हमारे गुज़िश्ता अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिनके जो अकाउंट्स हैक हो गए थे, और बहुत सारे, एक निजी TV चैनल था जिसका YouTube अकाउंट भी हैक हो गया था, और दीगर बहुत सारे लोग हैं जिनके अकाउंट जो है वो हैक हो जाते हैं, और उनके पास एक्सपर्ट्स बैठे हुए होते हैं। उन एक्सपर्ट के होने के बावजूद भी ये चैनल इस तरीके से हैक हो जाते हैं, ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट इस तरीके से हैक हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के दूर हट के हम बात करें, क्योंकि यूट्यूब की जैसे चैनल्स हैक हो जाते हैं, अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे हम आते हैं तो वो अकाउंट हैक हो जाते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड दिस इज़ नॉट द प्लेटफॉर्म और मिस्टेक्स ऑफ आवर यूट्यूब चैनल्स। ये इनकी कमजोरियाँ नहीं, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बिठाए हुए इन ऑर्गेनाइजेशंस ने, एंड सेकंड इज डेट कि जब हम इनके पास से हटते हैं तो सेकंड ये इस्तेमाल करते हैं हम बग हंटर्स का, सिक्योरिटी रिसर्चर्स का, कि किस तरीके से इनकी छोटी छोटी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करा जाए। जी ठीक है, तो इसमें भी ऐसा नहीं कि राइट नाउ नथिंग इज 100% सिक्योर, लेकिन जब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन हैक फिर भी कैसे हो रही है, हाउ इज इट पॉसिबल, तो बात ये कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के पास आते हैं तो ये काम चलता हुआ है सन 2019 से। 2019 से लेके 2022 तक का जो सफ़र था, इस ड्यूरेशन में ये वाली प्लेटफॉर्म्स और ये हैक होना, ये सोशल मीडिया के हमारे पास बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आने लगी कि सोशल मीडिया हैक्ड हो रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स हैक हो रहे हैं। तो इस ड्यूरेशन के अंदर बेसिकली हैकर्स ने क्या करा कि इन्होंने एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बनाए। हैकर्स जो होते हैं वो आपको साइकोलॉजिकली सोशल इंजीनियरिंग
के थ्रू मिसगाइड करते हैं डेटा से रिलेटेड। जब आप एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जब अपना डेटा मैनेज करने के लिए, तो वहाँ आपके पास आप इंटरप्ट होते हैं कि लाइक यार इज इट पॉसिबल कि ये हमारा डेटा लेंगे, क्योंकि एक फाइनेंशियल कंपनी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो आपसे किस तरीके से डेटा ले लेंगे, लेकिन आपको नहीं मालूम पड़ता कि आपका डेटा कहाँ से कहाँ जा चुका है। अब ये वहाँ से 2019 से जब चला तो उन्होंने काफ़ी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बहुत सारे लिंक्स का आगाज़ करा, फाइनेंशियली की, गेमिंग की, पबजी भी बहुत इन हो गया था, बहुत सारे गेम्स इन हो गए। यहाँ से इन लोगों ने क्या करा कि लोगों का डेटा मैनिपुलेट करके अपने पास सेव करते रहे। अब जब हमारे लेटेस्ट जो हमारे एक चैनल का यूट्यूब चैनल हैक्ड हुआ तो उनका भी इशू ये था, इट्स वाज ऑल अबाउट बाय फिशिंग मेथड्स। अभी कुछ सवालात और बाकी हैं, मगर आपको मैं एक ज़रूरी बात ये भी बताऊं कि अक्सर हमारी ख़वातीन और बच्चे या वो लोग जिनको इस चीज़ का शऊर नहीं होता, उनके पास कोई लिंक आती है कि भाई आप फला लिंक पर क्लिक कर लीजिए, आपको इतना इनाम मिलेगा, आपको इस चीज़ की इतने फ़ायदे होंगे। तो हर चीज़ को या फ़ायदा देखते हुए किसी भी लिंक को क्लिक मत कीजिए, वरना ये आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकती है और बहुत बड़े आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकती है। हुमायूं, मुझे ज़रा आप ये बताइएगा कि यहाँ तक तो बात थी हैकर्स की, ठीक है, अब बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं जिनके अकाउंट जो है वो बैन कर दिए जाते हैं, इनके पीछे क्या वजूहत होती हैं? बेसिकली जो हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, इवन सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके अकाउंट बैन हुए हैं। तो बेसिकली जब इनके डेटा जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फेसबुक एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर यूजिंग बॉट्स। सही, ठीक है, ये बॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये रियल लोग नहीं होते जो आपके अकाउंट को बैन कर देते हैं। आपका जो प्लेटफॉर्म होता है पोस्टिंग का, जब आप पोस्ट की तरफ आते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके बहुत सारे मायने होते हैं। सही, ठीक है, देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट वर्ड्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स। अगर हम उसे एक गलत तरीके पे लेके जाएं तो क्योंकि वो एक बॉट है, वो रिकॉग्नाइज वो करेगा जो वो करना चाहे। अब उस प्लेटफॉर्म पे आके बॉट आपके गलत डेटा को समझ लेता है और आपके अकाउंट्स को बैन कर देता है। सेकंड इज डैट के सोशल मीडिया जो दूसरी टाइप में अगर बैन होता है वो होता है आपकी रिपोर्टिंग बिहाफ। जी, सही। अब लोग बल्क के तौर पे स्पैम करते हैं, स्पैमिंग अटैक, जस्ट लाइक वो एक 1 बाय 1 बंदे यानी कि ग्रुप्स ऑफ पीपल्स आर रिपोर्टिंग एनीवन्स अकाउंट, तो वहाँ से जाके आपका अकाउंट बैन हो सकता है, क्योंकि वो बॉट के लिए, क्योंकि एक बॉट वर्क कर रहा है, तो क्योंकि बॉट के लिए ये है कि अगर इतने सारे बंदे अगर एक चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसने कोई ना कोई वजह है, तो बॉट इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। ठीक। तो वहाँ आके आपके जो डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ हैं या डिफरेंट हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इनके अकाउंट बैन हो जाते हैं, वो भी छोटे छोटे मिस्टेक्स के ऊपर, जस्ट लाइक इफ़ दे यूज़ हैशटैग्स, इफ़ दे यूज़ सम काइंड ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंग वो एक्चुअली नहीं यूज़ मायने रखते, लेकिन वो मायने फेसबुक वालों के लिए दूसरे हो जाता है। सही। तो इस प्लेटफॉर्म पे आके उनके अकाउंट बैन हो जाते हैं, उन्हें यूज करना, लेकिन रिकवर भी कर लिए जाते हैं क्योंकि फेसबुक हैज मच सपोर्ट विद गवर्नमेंट्स प्लेटफॉर्म्स एंड अदर थिंग दैट के हमारे पॉलिटिशियंस के पास भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कि वो इतने आराम से उनका अकाउंट बैन नहीं हो। सही, बिल्कुल। बहुत आपने ज़बरदस्त गुफ्तगू फरमाई और तमाम यूज़र्स को मैं ये ज़रूर कहूँगा, सोशल मीडिया सार्फिन को, कि आप जब भी कोई आप ऐप इस्तेमाल करें सोशल मीडिया पे, अपने जब भी कोई अकाउंट इस्तेमाल करें उसको लॉग आउट करना मत भूलें, क्योंकि इसके अंदर आपका बहुत अहम डाटा मौजूद होता है और खुदा ना खास्ता अगर आपकी ये आईडी हैक हो गई या किसी गलत हाथ में चली गई तो आपके लिए बहुत बड़े नुकसान का बाइस बन सकती है। हुमायूं, सोशल मीडिया की बात चली रही थी तो एक उस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं जो तकरीबन हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। अमूमन देखा गया है कि यूट्यूब से बहुत सारे लोग कमा रहे हैं और बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि अक्सर और बेशतर लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो यूट्यूब से कमाएं और वो फिर उसके लिए कंटेंट भी तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन वो ऐसी क्या वजूहत होती है कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे होते और उनके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ पा रहे होते? क्या वजह होती है? क्या कंटेंट इस मयार का नहीं होता? YouTube प्रमोट करता है क्रिएटिविटी को, सिर्फ YouTube प्रमोट नहीं करता, प्रमोशन आप खुद करते हो अपनी, क्योंकि आज देखने वालों को सिर्फ चाहिए होती है क्रिएटिविटी। जी। ठीक है, अब आप अगर दूसरे जो लोग कर रहे हैं, अगर आप सब वही एक ही लाइन पे बैठे रहेंगे, वही चीज़ें कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं, सो नो वन विल एबल टू जज यू, क्योंकि भीड़ हज़ारों की है, कामयाब एक बंदे को होना है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो इसमें ये कि हमारे पास जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने कंटेंट को देखें कि उनका कंटेंट बेसिकली है क्या। सही। सेकंड इज डैट कि उनके जो वीडियोस एडिटिंग होती है वो यूट्यूब चला रहे हैं, इवन नॉट ओनली अबाउट गेम वीडियो एडिटिंग,
अगर हम प्राइवेट व्लॉगिंग की बात करें, हम गेमिंग सेक्टर्स की बात करें, हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन हम उसके अंदर अगर अपनी वीडियोस को, अपने अल्फाजों का तयन अच्छा करें, अपने डेटा को सही तरीके से मैनेज रखें कि किस तरीके से हमें क्या शो करना है किस वक्त, और लोगों का ट्रेंडिंग पे क्या उन्हें पसंद आ रहा है, तो ये एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जो आपको उस वक्त प्रमोट कर सकता है। अदर देन दैट कि अगर बंदा सोचे कि यार मैं वक्त के बगैर टाइम स्पेंडिंग कामयाब हो जाऊं, प्रमोट कर बैठूं खुद को, तो इट्स पॉसिबल, क्योंकि एक टाइम लगता है हर किसी को कुछ ना कुछ बनने के लिए, सिर्फ कंटेंट क्रिएटिंग के लिए नहीं। अदर देन दैट आप किसी भी फील्ड में हो, जब तक आप अपना टाइम स्पेंड नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है हुमायूं, आखिरी सवाल आपके पास लेके आते हैं, और ये आखिरी सवाल हमारे नाज़रीन के लिए इसका जवाब जो बड़ा अहमियत रखता है। हुमायूं, मुझे ये बताइएगा कि यूट्यूब पे अगर आप कोई वीडियो डालते हैं, अपना कंटेंट तैयार करते हैं, तो उसका जो आपका पैसा है वो आप तक कैसे पहुंचता है? अगर कोई शख्स यूट्यूब के लिए काम करता है, उन तमाम मराहिल से गुजर कर जो यूट्यूब की पॉलिसीज़ हैं कि आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, ये तमाम चीज़ें वो पूरी कर लेता है, तो उसके बाद उसका जो पैसा है वो किस तरीके से उस तक पहुँचेगा? जब आपका चैनल मोनेटाइज्ड हो जाता है एक टाइम ड्यूरेशन के बाद, जस्ट लाइक यूट्यूब रिक्वायरमेंट्स जो है अवेलेबल कि हर साल चेंज होती रहती हैं, जब आप इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हो कि आप अर्निंग के फेस में आ गए हो, तो आपके पास सबसे पहले आता है गूगल एडसेंस का मोनेटाइजेशन आपकी अनेबल हो गई है। अब आपकी मोनेटाइजेशन अनेबल हो गई तो यू कैन विड्रॉ योर अमाउंट फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म्स लाइक बैंकिंग, सो दिस आर द प्लेटफॉर्म जिसके जरिए आप विड्रॉ कर सकते। सही। तो जनाब, आपने जाना किस तरीके से वो पैसा आप तक पहुंचता है, और हमारे साथ मौजूद थे हुमायूं अली ख़ान जो कि बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे, और जो हमारे सवालात थे उनके जवाबात आप बड़ी ज़बरदस्त तरीके से दे रहे थे। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और आज की वीडियो में आपने जाना कि किस तरीके से आप अपने अकाउंट्स को बचा सकते हैं, किस तरीके से आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन होने से बचा सकते हैं, किस तरीके से आप यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं, और वो पैसा आप तक किस तरह से पहुंच सकता है। तो जनाब, इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान वक़ार हैदर ज़ैदी को। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बोल बस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।